इदारों के खिलाफ फर्जा सराई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ऐवान में किसी को भी पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर की इजाज़त नहीं दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ओपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट आए, किसी को भी फितना फसाद फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। अयाज सादी का कहना था, हर मुल्क में माफियाज होते हैं जो पाकिस्तान में भी हैं। माफियाज के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। आला अदालतों ने कौमी असम्बली को पार्टी बनाया हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वज़ीर आज़म से मुशावरत करता हूँ, वो किसी काम से रोकते नहीं। बानी डायलॉग के हक में नहीं, पीटीआई को बाज़ मामलात में बेहतरी लानी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई वाले जब मिलते हैं तो कहते हैं बानी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, फिर ये भी कहते हैं कि बानी से मिलने का मौका मिले तो वो उनको आमादा कर लेंगे। कहा, पीटीआई को कुछ चीज़ों पर हुकूमत से ताउन करना चाहिए और बाज़ जगहों पर अपने मामलात में बेहतरी लानी चाहिए। पीटीआई वालों की तैयारियों से लगता है कि वो 8 फरवरी की कॉल को वापस नहीं लेंगे, लेकिन उनका एहतजाज नाकाम होगा। अचकज़ई हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं, उनके बारे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुस्बत ख्यालात हैं। हम अपना मैंडेट किसी सूरत चोरी नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सौंपी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई का एक ही मकसद है कि अवाम को आज़ादी दिलाई जाए। अवाम को बाइख्तियार होना चाहिए और वोट जिसको पड़े, इक़्तिदार उसी का हक होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले वज़ीर आला हैं जो रोज़ाना 18-18 घंटे काम करते हैं और हमारी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा को एक मिसाली सूबा बनाया जाए। पार्टी में मुशावरत होती है लेकिन ख़त्मी फैसला नवाज शरीफ करते हैं। महमूद खान अचकज़ई पुराने सियासतदान हैं, नवाज शरीफ पुराने साथियों की कदर करते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आइनी और कानूनी तौर पर ओपोजिशन लीडर की तकरीरी का तरीक़ाकार वज़ा है। शहबाज शरीफ ने जिस दिन हलफ लिया उसी दिन मुज़ाकरात की बात की थी। हमने कहा था बाकी मामलात को छोड़ें, आएँ मिसाक़े मईशत करें। 2-4 अफराद की रिहाई का मामला एक तरफ, लोगों ने आपको अवाम के भले के लिए वोट दिए। महमूद खान अचकज़ई का अपोजिशन लीडर बनना बानी पीटीआई का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद है। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बानी डी चौक पर अचकज़ई के खिलाफ बातें किया करते थे। हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिंध की रिवायत के मुताबिक इस्तकबाल किया। हमने उन्हें प्रोटोकॉल दिया। वो एक सूबे के आइनी वज़ीर आला हैं, हम उनको हमेशा इज्जत देंगे। उनके साथ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक शेड्यूल बनाया गया। उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, हमने जिम्मेदारी निभाई। सिंध उनका सूबा है, वो जब चाहें आ सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की क़यादत में आला वफ़द की मुलाकात। फ़रीक़ैन का सिक्योरिटी तामुन, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुस्तक़बिल में हर सतह पर तामुन को मौसर बनाने के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन का फैसला किया गया। गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था, मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की अहम ज़रूरत है। अमरीकी वफ़द ने सिक्योरिटी तामुन और दोतरफा रवाबित बढ़ाने में पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। हम कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का एबटाबाद पहुंचने पर कारकुनान से खिताब करते हुए कहा, हरीपुर की विमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल के लिए फंड्स जारी कर दिए गए, तरक्की का अमल जारी रहेगा। एबटाबाद पहुंचने पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौहर का इस्तकबाल किया। 2 साल पहले पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की बातें होती थीं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे निगरानी स्टार्टअप सिस्टम को तक़वियत मिली। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फ़ातिमा का लाहौर में तकरीब से खिताब। शिज़ा फ़ातिमा ने कहा कि डिजिटल नेशन सिस्टम पाकिस्तान IT के शोबे में इनकलाब है। इस बार 7.5 से 8 लाख लोगों की टेक ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे। पिछले साल हमने ज़बरदस्त आउटडोर ब्रीडिंग की। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का झटका लगने का इम्कान। फी यूनिट बिजली 48 पैसे महंगी की जाने की तवक्को। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट्स बिजली पैदा हुई। डिस्कोस को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट्स फराहम की गई। फी यूनिट लागत 9.62 रुपये रही। नेपरा 29 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पाकिस्तान में तलबा बड़ी तादाद में आला तालीम हासिल कर रहे हैं और मुल्क में
आलमी मयार की यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वीज़ा पॉलिसियों में नरमी की जाए। पाकिस्तानी नौजवान बासलाहियत हैं, उन्हें मौके दिए जाएं। पाकिस्तानी नौजवानों ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। तर्जुमान पाक फौज की बहावलपुर यूनिवर्सिटी में असातिज़ा तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। निजी ISPR की कौमी और इलाकाई सूरत हाल, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और कौमी सलामती में पाक फौज के किरदार पर गुफ्तगू। फितनल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज का भारतीय गठजोड़ भी ज़ेर बहस आया। शरका का हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर फौज को खिराज तहसीन। तलबा का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा रियासत और आइन का सर फख्र से बुलंद रखा। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा के पाक फौज के हक में नारेबाजी। जाते उम्रा में फिर शामियाने बच गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफ्दर और शांसी अली रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। हक महर 1,25,000 रुपये तय पाया। वलीमा कल होगा। तकरीब में 800 मेहमानों को मदऊ किया गया।